हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं रूनम आप लोगों के समक्ष एक और नई स्टोरी के साथ उपस्थित हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये स्टोरी कल से भी अच्छी लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं। भगवान परम कृपालु हैं। किसी ने मुझसे प्रश्न किया कि यदि भगवान सबका भला ही चाहते हैं तो किसी व्यक्ति के चोरी करने पर उसके हाथ में लकवा कर दे ताकि फिर कोई चोर ही ना बने। यदि कि ऐसा चमत्कार कर दें कि किसी के झूठ बोलने पर उसकी जीभ कट जाए तो आगे से कोई झूठ ही ना बोल पाए। हमारी बहन पर किसी पड़ोसी के लड़के की बुरी नज़र हो तो उस लड़के को ही अंधा बना डाले ताकि दूसरे किसी की ऐसा करने की हिम्मत ही ना हो। भगवान यदि अपनी शक्ति को इस प्रकार का महाप्रसाद देने में लगाएं तो इतने सारे पुलिस, सिपाही, थाने और कोर्ट कचहरी आदि की आवश्यकता ही ना रहे और सारी झंझटें खत्म हो जाएं तथा संसार सुखमय, शांतिमय बन जाए। सवाल तो बढ़िया लग रहा है, लेकिन यही ज्ञान के संदर्भ में बढ़िया लग रहा है। कोई झूठ बोले और उसकी जीभ कट जाए, बुरी नज़र से देखे और अंधा हो जाए। यदि ऐसा होने लगे तो मनुष्य का विकास रुक जाएगा। आपके कपड़े खराब हो जाते हैं तो क्या आप उन्हें फेंक डालते हो? नहीं ना, वरन आप उसे अच्छे से धोकर साफ सुथरा बनाने की कोशिश करते हो। आपका बेटा कोई गलत काम करता है तो क्या आप उसे घर से बाहर निकाल देते हो? नहीं ना, घर से बाहर निकाल देना यह समस्या का हल नहीं है। आप उसे शांति से, प्रेम से समझाकर, आगे से ऐसी गलती न करने का सिखाकर, अच्छे जीवन की ओर प्रोत्साहित करके उसे सुधारने का प्रयास करते हो, विकसित करने का प्रयास करते हो, है कि नहीं? 4 दिन की जिंदगानी में भी आप अपने बेटे के विकास के लिए इतने दयालु बनते हो। यदि आपका पुत्र चोरी करता है तो उसे लकवा हो जाए, ऐसा आप सोच भी नहीं सकते हो। यदि आपका पुत्र किसी लड़की की ओर बुरी नज़र से देखने का अपराध करता है तो आपको उसकी आंखें फोड़ डालने की इच्छा नहीं होती है, वरन आप उसे समझाकर, टोककर, डांट फटकार कर, मारकर दूसरी बार ऐसी गलती ना हो ऐसी चेतावनी ज़रूर देते हैं। फिर भी यदि वह जीवन भर अपराध ही करता रहे तब भी आपको उसके लिए लकवा होने या अंधा होने का विचार हरगिज़ नहीं आएगा। जो पहले आपका ना था, मरने के बाद आपका न रहेगा, उस पुत्र के लिए आप इतने उदार हृदय बनते हो तो जो सदियों से हमारा पिता है, उस परमपिता परमेश्वर के हृदय में हमारे लिए कितनी करुणा होगी। यदि भगवान इतने कठोर दिल के बन जाएं तो मनुष्य के गिरने के बाद संभलने की योग्यता का विकास नहीं होगा। सिपाहियों को काम नहीं मिलेगा, न्यायाधीशों को अपराधी नहीं मिलेंगे तो संसार सुखद नहीं अपितु भोगप्रद बन जाएगा। भगवान तो सदैव हमें बुरे कर्मों से बचाने के लिए हमारे हृदय में अंतर्यामी अवतार लेकर प्रकट होते रहेंगे। यदि हम बुरे कर्म करके सफलता प्राप्त करते हैं और हमारे मित्र हमारी वाहवाही करते हैं, फिर भी हमें हृदय में शांति, संतोष और सुख नहीं मिलता है, तब हमें बाह्य रूप से सजा देने के बजाय परम कृपालु परमेश्वर हमारे हृदय में ही अंतर्यामी अवतार लेकर हमें टोकता है, बुरे कर्मों से बचाकर हमें सुधारने की कोशिश करता है। इसी प्रकार जब हम सत्कर्म करते हैं तब टोकने वाले टोकते हैं और फिर भी हमें आंतरिक खुशी मिलती है। हमारा अंतरात्मा, अंतर्यामी परमात्मा हमें धन्यवाद देता है। हमें सजग रखने के लिए इतना कुछ करने पर भी यदि हम गलत मार्ग पर ही आगे बढ़ते रहते हैं तो अंत में भी वह परमात्मा, कृपालु परमात्मा निराश न होकर इस जन्म में तो क्या दूसरे जन्म देकर भी हमें ऊपर उठने का मौका देता है। वह परमात्मा कितना उदार है, कितना कृपालु है। वास्तव में तो वही प्राणी मात्र का परम सुहृदय एवं अकारण हित करने वाला परम मित्र है। उसी की शरण में रहने में आनंद है, उसी की स्मृति में आनंद है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कीजिएगा, और कमेंट भी। थैंक यू।